लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 सेट में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 के 7 ऑप्शन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम उसके आगे से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 8 ऑप्शन है। 8 ऑप्शन में हमें सेट दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का 8 ऑप्शन, तो हमें सेट दिया है। इसमें मान लेते हैं हमें सेट दिया है ए। तो सेट है एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल 8। तो सेट को पहले हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 5 इक्वल 8, x इक्वल 8 माइनस 5 और x इक्वल 3। तो x की वैल्यू क्या है 3। तो क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में सेट, बस इसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, मतलब ए डेस फाइंड करना हमें। ए डेस क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए करेंगे। तो ए डेस क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में हमें यू दिया था, यूनिवर्सल सेट था इसमें नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो नेचुरल नंबर के सेट में से हम इसको 3 को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 को स्किप करेंगे 4 5 अप टू इंफिनिटी। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल एक्स एक्स इज अ नेचुरल नंबर और x क्या है, x नॉट इक्वल 3, क्योंकि इसमें 3 नहीं लिया ना हमने, इसलिए x नॉट इक्वल 3। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें हमें सेट दिया है, मान लेते हैं सेट है b। तो b इक्वल है x z 2x प्लस 5 इक्वल 9। तो इसको भी हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2x प्लस 5 इक्वल 9, 2x इक्वल 9 माइनस 5, 9 माइनस 5 क्या होता है 4 और x इक्वल, ये यहां से अपोन में चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू क्या है 2। तो b क्या हो जाएगा, क्या है हमारा x इक्वल 2। तो बस इसमें 2 एलिमेंट है। ठीक है, इस सेट में। तो अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, मतलब b डेस, b u माइनस b। तो u में से b को माइनस करेंगे। u क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, और b में जो है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 2। तो इसको माइनस कर देंगे, हम इसको स्किप कर देंगे और नेचुरल नंबर का सेट लिख देंगे। 2 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि 2 हमें माइनस करना है। 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, b डेश इक्वल एक्स जेड एक्स इज अ नेचुरल नंबर और x नॉट इक्वल 2। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है और x 2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि इस सेट में हमने 2 को स्किप करा है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है सेट दिया है हमें इसमें, मान लेंगे सेट है लेट c इक्वल x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल 7। तो ये सेट दिया है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल 7, मतलब जो x की वैल्यू है वो 7 के इक्वल है या उससे ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब सेट क्या हो जाएगा 7, तो लेना क्योंकि 7 के इक्वल है या उससे ज्यादा 8 9 10 अप टू इंफिनिटी। तो इसको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, c डेश u माइनस c। तो नेचुरल नंबर के सेट में से हम माइनस करेंगे इस सेट को, मतलब इस सेट को माइनस करेंगे तो ये 7 से स्टार्ट है और नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर के सेट में से 7 से इंफिनिटी तक के नंबर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कौन से नंबर बच जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये वो नंबर है जो इनको माइनस करने पर बचेंगे। ठीक है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, c डैश इक्वल एक्स जेड एक्स लेस देन 7।
लास्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें हमें सेट दिया है, मान लेंगे सेट है लेट ए इक्वल x such that x belongs to capital N and 2x plus 1 ग्रेटर देन 10। पहले हम इस सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। क्या है 2x plus 1 ग्रेटर देन 10, 1 इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1, 2x ग्रेटर देन 10 इक्वल 10 माइनस 1 9 और x इक्वल x ग्रेटर देन 9/2। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 2 4 जा 8 पॉइंट 1 बचा 2 5 जा 10, x की वैल्यू 4.5 से ज्यादा है तो हम, और x क्या है, x बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर के सेट को, तो हम 4.5 से ज्यादा वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, क्या हो जाएगा है x की वैल्यू 4.5 से ज्यादा लेनी है तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 6 7 8 9 अप टू इंफिनिटी। इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा a डैश इक्वल u माइनस a। u क्या था नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर के सेट में से हम ये एलिमेंट माइनस कर देंगे, तो ये एलिमेंट जो है 5 से इंफिनिटी तक है, तो नेचुरल नंबर के सेट में से हम 5 से इंफिनिटी तक के एलिमेंट माइनस करेंगे तो कौन से एलिमेंट बचेंगे 1 2 3 4, ये एलिमेंट बचेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा a डैश। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x such that x belongs to capital N and x less than 5, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट a का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है u a and b वेरीफाई दैट, हमें इसमें यूनिवर्सल सेट दिया है और a और b दो सेट दिए हैं और इसमें हमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है a यूनियन b का होल डैश इक्वल a डैश इंटरसेक्शन b डैश, तो हमें इन ऑप्शंस को वेरीफाई करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में यूनिवर्सल सेट दिया है u इक्वल 1 से 9 तक के नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, और सेट ए दिया है 2 4 6 8 और सेट बी दिया है 2 3 5 7। अब हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसमें a यूनियन b का होल डैश इक्वल a डैश इंटरसेक्शन b डैश, इसको हमें वेरीफाई करना है। इसको वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे a यूनियन b, तो a यूनियन b करेंगे तो हम सेट a और सेट b को एक साथ करके लिख देंगे। क्या हो जाएगा यूनियन b 2, दोनों के एलिमेंट्स एक साथ 2 3 4 5 6 7 और लास्ट एलिमेंट 8, दोनों के एलिमेंट्स हमने एक साथ करके लिख दिए। ठीक है, अब हम इसका डैश फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा a यूनियन b का होल डैश इक्वल u माइनस a यूनियन b करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो u क्या है, u है 1 से लेकर 9 तक के एलिमेंट है u में, और a यूनियन b जो है वो हमने अभी फाइंड किया है 2 से 8 तक के एलिमेंट है। तो जब हम इसमें से a यूनियन b माइनस कर देंगे तो कितने एलिमेंट बचेंगे, सिर्फ 1 एंड 9 एलिमेंट बचेगा, क्योंकि यहाँ 2 से लेकर 8 तक के एलिमेंट हम स्किप कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a यूनियन b का होल डैश इक्वल 1 और 2 से 8 तक के एलिमेंट a यूनियन b में है, ये नहीं लेंगे, तो बचेगा लास्ट एलिमेंट 9, तो ये हो जाएगा a यूनियन b का होल डैश। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे a डैश, तो a डैश फाइंड करने के लिए हम a को u में से माइनस कर देंगे, u माइनस a, तो a डैश क्या हो जाएगा, u क्या है, ये वाला सेट u है और a ये, तो a में कौन सा एलिमेंट है 2 4 6 8, तो हम u लिखेंगे और a के एलिमेंट्स को स्किप करके, तो क्या हो जाएगा 1 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 इसमें है, 3 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 एक एलिमेंट है, 5 6 छोड़ देंगे, 7 8 भी नहीं लेंगे क्योंकि 8 भी एक का एलिमेंट है,
9, बी डेज, तो बी डेज क्या होता है u माइनस बी। u में से हम b को माइनस करेंगे, b क्या है हमारा, b है 2, 3, 5 एंड 7, u में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, b के एलिमेंट्स को स्किप करके लिखेंगे हम u को, तो b डेज इक्वल 1, 2 स्किप करेंगे क्योंकि 2 b का एलिमेंट है, ठीक है। 3 भी नहीं लेंगे क्योंकि 3 भी b का एलिमेंट है। 4, 5 स्किप करेंगे, 6, 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 भी b का एलिमेंट है। 8 एंड 9, तो ये हो जाएगा हमारा b डेज। अब हमें फाइंड करना है a डेज इंटरसेक्शन b डेज, तो इसको फाइंड करेंगे a डेज इंटरसेक्शन b डेज। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट का कॉमन, a डेज इंटरसेक्शन b डेज में a डेज और b डेज के कॉमन एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। तो जो a डेज है वो है 1, 3, 5, 7 एंड 9 और b डेज है 1, 4, 6, 8, 9। तो इसमें देखें कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, 1 एंड 9। 1 एंड 9 जो एलिमेंट है इसमें भी है 1 एंड 9, इसमें भी है 1 एंड 9, तो बस ये दो एलिमेंट ही सेम है, तो हम इसको लिख लेंगे 1 एंड 9। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन a डेज इंटरसेक्शन b डेज, ठीक। a डेज इंटरसेक्शन b डेज है 1,9 और a यूनियन b का होल डेज भी 1,9 है। इसमें हमें वेरीफाई करना था a यूनियन b का होल डेज इक्वल a डेज इंटरसेक्शन b डेज, और हमारा ये a यूनियन b का होल डेज है 1,9 और a डेज इंटरसेक्शन b डेज भी हमारे पास 1,9 आया है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है और हमें यही वेरीफाई करना था। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर a यूनियन b का होल डेज इक्वल a डेज इंटरसेक्शन b डेज, ठीक। सेकेंड ऑप्शन में हमें वेरीफाई करना है a इंटरसेक्शन b का होल डेज इक्वल a डेज यूनियन b डेज। तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम सबसे पहले a इंटरसेक्शन b फाइंड कर लेंगे। a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b में a और b के दोनों के कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, बस 2 एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन है, तो ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b, ठीक है। अब हम a इंटरसेक्शन b का डेज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b का होल डेज इक्वल u माइनस a इंटरसेक्शन b। u में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे, u हमारे पास ये है और a इंटरसेक्शन b में सिर्फ एक एलिमेंट है वो है 2, तो हम इसको 2 को माइनस कर देंगे, तो u के जो एलिमेंट है वो 1 से लेके 9 तक लिख लेंगे हम, बस 2 को स्किप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन b का होल डेज इक्वल 1, 2 स्किप करेंगे क्योंकि a इंटरसेक्शन b में 2 एलिमेंट है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b का होल डेज, ठीक है। अब हमें ये वेरीफाई करना है, इसके लिए सबसे पहले हम a डेज फाइंड करेंगे, तो a डेज क्या हो जाएगा, u माइनस a, u में से a को माइनस करेंगे, a हमारे पास ये, तो ये एलिमेंट जो है हम u में से माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा u 1, 2 स्किप करेंगे क्योंकि 2 a का एलिमेंट है, 3, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 भी a का एलिमेंट है, 5, 6 स्किप करेंगे क्योंकि 6 भी a का एलिमेंट है, 7, 8 नहीं लेंगे, 9। अब हम फाइंड करेंगे b डेज, तो b डेज क्या हो जाएगा, b डेज क्या होता है u माइनस b, तो b डेज इक्वल u में से b के एलिमेंट माइनस करेंगे, b है ये, ठीक है, 2, 3, 5 एंड 7, तो ये एलिमेंट स्किप कर देंगे हम u में से, तो फिर u क्या हो जाएगा 1, 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 b का एलिमेंट है, 3 भी नहीं लेंगे क्योंकि 2 एंड 3 दोनों ही b के एलिमेंट है, 4, 5 नहीं लेंगे, 6, 7 भी नहीं लेंगे क्योंकि 7 b का एलिमेंट है, 8 एंड 9। अब हमें फाइंड करना है a डेज यूनियन b डेज, तो a डेज क्या है हमारा, ये है और b डेज ये है, तो दोनों के एलिमेंट्स को सब करके लिख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1, 3, 4, 5, 6,
7, 8 एंड 9। इसमें हमने ए डेज और बी डेज दोनों के एलिमेंट्स एक साथ लिखे हैं, ठीक है। तो इसमें इस ऑप्शन में हमें वेरीफाई करना था ए इंटरसेक्शन बी का होल डेज इक्वल ए डेज यूनियन बी डेज। ए इंटरसेक्शन बी का जो होल डेज है वो ए डेज यूनियन बी डेज के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं therefore ए इंटरसेक्शन बी का होल डेज इक्वल ए डेज यूनियन बी डेज, और हमें यही वेरीफाई करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें जो है ना, जो हमें ऑप्शन दिए हैं उसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है। वेन डायग्राम जो सेट होते हैं उनको सर्कल से शो करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 5 का ए यूनियन बी का होल डेज। हमें इसके लिए वेन डायग्राम बनाना है, ठीक। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे और वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से शो करते हैं। तो ये हमारा U है और हमें इसमें दो सेट दिए हैं ए एंड बी, ए एंड बी। ये मान लेते हैं हम ए सेट है और ये बी सेट है, ठीक है। और इसमें हमें क्या करना है, ए यूनियन बी करना है, उसके बाद में उसका डेस करना। तो ए यूनियन बी में ए यूनियन बी क्या होता है, जिसमें वो दोनों के एलिमेंट्स आ जाए। तो ए ये है बी है, मतलब ये दोनों मिलकर क्या कहलाएंगे, ए यूनियन बी। अब हमें ए डेस करना, तो यूनिवर्सल सेट में से इसे माइनस करेंगे, मतलब ए यूनियन बी को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे, तो ये वाला पार्ट जो है माइनस हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये बाहर का जो एरिया है ये बचेगा बस, ठीक है। ये हो जाएगा ए यूनियन बी का होल डेज। सेकेंड ऑप्शन में हमें वेन डायग्राम बनाना है ए डेज इंटरसेक्शन बी डेज का। यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बनाएंगे। ये हो जाएगा U। दो सेट दिए हैं A एंड B, तो दोनों सेट बनाएंगे A एंड B। ये A है, ये वाला सेट B है। A डैश के लिए हम पहले U में से A को माइनस कर देंगे और B डैश के लिए U में से B को माइनस कर देंगे। मतलब A को भी माइनस करना है, B को भी माइनस करना है। जब यूनिवर्सल सेट में से हम A और B दोनों को माइनस करेंगे तो बाहर का पार्ट बचेगा, ठीक है। ये बच जाएगा, ये वाला पार्ट जो है। थर्ड ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी का होल डेज। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट U, और हमें दो सेट दिए ए एंड बी, दोनों को हम ड्रॉ करेंगे ए एंड बी। ये ए है, ये बी है। तो इसमें हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी करना। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए और बी का दोनों का कॉमन पार्ट। तो ए और बी का दोनों कॉमन पार्ट कौन सा है, ये है। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों का कॉमन पार्ट ये है, और इसको हमें यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, क्योंकि हमें डेस करना है। तो जब हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यूनिवर्सल सेट में से बस कॉमन पार्ट बच जाएगा। लास्ट ऑप्शन है ए डेस यूनियन बी डेस। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बनाएंगे। ये यूनिवर्सल सेट U। दो सेट दिए हमें ए एंड बी, ए एंड बी। ये ए है और ये सेट बी है। तो इंटरसेक्शन वाले पार्ट को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ए डेस क्वेश्चन नंबर 6 है इफ यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन ए प्लेन
if A is the set of all triangles with 8 one angle different from 60 डिग्री, what is A dash? इस क्वेश्चन में हमें यूनिवर्सल सेट दिया है U और एक सेट दिया है A और हमें A dash फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में जो हमें यूनिवर्सल सेट दिया है U, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ए दिया है, ए है द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसमें हमें ए डैश फाइंड करना है। ए डैश फाइंड करने के लिए यू में से ए को माइनस कर देंगे, तो ए डैश क्या हो जाएगा, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स in which one angle is not different from 60 degree। क्वेश्चन नंबर 7 है fill in the blanks to make each of the following a true statement। तो इस क्वेश्चन में हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं और हमें इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का, ए यूनियन ए डैश इक्वल स्पेस। तो इसमें हम मान लेते हैं एक सेट यू है, लेट यू इक्वल 1 2 3 4 एंड 5, और एक सेट मान लेते हैं ए है 1 2 एंड 3। और अब हम इसमें क्या करना है, ए यूनियन ए डैश। तो सबसे पहले हम ए डैश करेंगे। ए डैश क्या होता है, यू माइनस ए। तो यू में से ए को माइनस कर देंगे, एक एलिमेंट यू में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश इक्वल 1 2 3 एक एलिमेंट है तो ये स्किप कर देंगे 4 एंड 5, ये आगे ए डैश। अब हमें क्या करना है, ए यूनियन ए डैश। तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए डैश। ए ये है और ए डैश ये है, इन दोनों का यूनियन मतलब इन दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ करके लिखेंगे। तो 1 2 3 एंड 4 5 एक साथ आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। तो ये जो सेट है ये कौन सा सेट है, यू। तो जो ए यूनियन ए डैश है वो किसके इक्वल है, यू के। तो यहां पर आ जाएगा यू। सेकेंड ऑप्शन में हमें दिया है 5 डैश इंटरसेक्शन ए। तो इसमें हमें क्या करना है, 5 डैश इंटरसेक्शन ए करना है। इसके लिए हम पहले 5 डैश करेंगे। 5 डैश क्या होता है, 5 डैश मतलब u माइनस 5। 5 होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को अगर हम u में से माइनस करेंगे तो वही सेट आ जाएगा। तो u आ जाएगा वापस 1 2 3 4 एंड 5। अब हमें करना है 5 डैश इंटरसेक्शन ए, 5 डैश इंटरसेक्शन ए। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट लेने हैं हमें, ठीक है। तो 5 डैश इंटरसेक्शन ए डैश मतलब जो सेट ए है, जो सेट ए है और जो हमारा 5 डैश आया है उन दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो ए 1 2 3 एंड 5 डैश है 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है, तो इनका क्या हो जाएगा, 5 डैश इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा 1 2 एंड 3। तो जो ये सेट है ये किसके इक्वल है, ये सेट ए के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं 5 डैश इंटरसेक्शन ए इक्वल ए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया है हमें ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ए डैश करना पड़ेगा। ए डैश हमने यहाँ किया था अभी, ए डैश है ये। अब हमें इंटरसेक्शन करना है ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन ए डैश। तो ए है ये
और एडीएस है ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो इन दोनों कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ए है 1 2 3 एंड एडीएस है 4 एंड 5। तो इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 5। फोर्थ ऑप्शन है यू डेस इंटरसेक्शन ए। तो इसमें हमें करना है यू डेस इंटरसेक्शन ए, तो इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे यू डेस। तो यू डेस क्या हो जाएगा, u माइनस यू। अगर हम u में से u माइनस करेंगे तो कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, तो क्या आएगा एम्प्टी सेट आ जाएगा 5। अब हमें क्या करना है, u डेस है हमारे पास 5 और हमारे पास a है सेट ये, और हमें क्या करना है u डेस इंटरसेक्शन a करना, u डेस इंटरसेक्शन a। तो u डेस इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, u डेस हमारा है 5 और हमें a के साथ इंटरसेक्शन करना है। a में एलिमेंट है 1 2 3 एंड u डेस में कोई भी एलिमेंट नहीं है 5 है, तो इनका इंटरसेक्शन कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पे भी। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे 5। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, इसके आगे से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।